क्योंकि मैं रिव्यू करना ही नहीं चाहता था। प्रतीक जी का भी रिव्यू मुझे बायस्ड लगा भाई। और सबसे बड़ा जो रिवील हुआ है ना, पिता की कहानी है, द विचर सीजन 2। जी हाँ, मैं बताऊं आपको, बहुत खुश हूँ, बहुत हर्षित हूँ इसको देखकर। मैं सीजन 1 से ही इसका फ़ैन हूँ, बड़ा वाला फ़ैन हूँ। दिसंबर 2019 में जब ये रिलीज हुआ था, मैंने इसी के लिए नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था। सच बताऊं, उस रोज़ से मैं इंतजार कर रहा था कि सीजन 2 कब आएगा। नाइटमेयर ऑफ द वोल्फ भी आया, ब्लड वर्जिन का प्रीक्वल अनाउंसमेंट और उसका टीजर ट्रेलर भी आ गया। सीजन 2 जितनी मज़ेदार मुझे लगी। और क्यों मैं ये रिव्यू देर से कर पा रहा हूँ, कारण उसका ये है क्योंकि मैं रिव्यू करना ही नहीं चाहता था। मैं इसे जीना चाहता था। आर्टिकल्स जो विचर पे थे, प्रतीक जी का भी रिव्यू पढ़ा, वो तो मुझे बायस्ड लगा भाई साहब। बताऊँ, सच बताऊँ, बायस्ड लगा। वो पॉलिटिकली उनका विल लगा कि कैसे वो नकार दे रहे हैं सीजन 2 को, पूरी तरह से नकार दे रहे हैं। कह रहे हैं कहानी नहीं है। भैया प्रतीक, आप अच्छे रिव्यूअर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं आपको देखता रहा हूँ, लेकिन कहानी आपको नहीं मिली, इसे क्या कहा जाए। बड़ा सच्चाई रिवील हुआ है इस सीजन 2 में कि सिरी जो है वो इल्फ ब्लड है। और वेलेथ मेयर जैसी डेथलेथ मदर, यानी कि वो पिचासन हमें दिखाई दे गई है, मोनेस्टर हमें दिखाई गई है, ग्रहों का टकराव की कहानी है, वंशावलियाँ दिखाई गई हैं। और सबसे बड़ा जो रिवील हुआ है ना, सबसे बड़ा जो रिवील हुआ है वो सिरी के पिता की कहानी है। इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड देखेंगे तो जहाँ सिरी जो कब्जा कर लेती है डेथलेथ मदर, उसके शरीर को, उसके ब्रेन तक को, उसके चेतना तक को, और वो अपनी यादों में खोई हुई है, सब कुछ रियल लग रहा है। गेराल्ड और एनेफर जेस्कर वेशमीर जब उसको बुलाते हैं, प्रेम से बुलाते हैं उसको, क्योंकि वो नफरत पे जीती रहती है, पीड़ा पे जीती रहती है, वो पिचासन, वो मोनेस्टर। तो जब उसे प्रेम से बुलाते हैं तो उस सभी फना होते, सभी धुआं होते, लेकिन उसका जो पिता रहता है वो जस का तस बना रहता है। मेरे दिमाग में डाउट आया था उसी वक्त कि ये क्या माजरा है, और अंत में रिवील हो गया कि उसका पिता जिंदा है, यानी कि सिरी का पिता जिंदा है और वही सिंट्रा पे अटैक करता है। अच्छी कहानी है, सीजन 1 से आकर सीजन 2 को और एक्सपेंड कर रही है और सीजन 3 तक जा रही है। बेशक ये बुनियादी स्ट्रक्चर है, फंडामेंटल वर्क है कि हमें और आगे के सीजन को दिखाया जाए। सीजन 2 जो है ना, सीजन 1 की तरह गूज बम देता है। उसका BFX CGI सीजन 1 से भी बढ़िया है। हाँ, कई जगह एपिसोड 3 या 4 में हमें थोड़ा स्लो पेस दिखाई देता है। इनफैक्ट जब जो हमारा गेराल्ट है वो जब अपने मित्र से मिलने जाता है और वहाँ जो कहानी गुथी हुई है वो कहानी लंबी हो गई है, उसे थोड़ी कट करना चाहिए था, थोड़ा उस पर एडिट करके उसे कम करना चाहिए था ताकि बोरियत ना महसूस हो। और कुछ जगह और ऐसे थे, इवन एक जगह थोड़ा मुझे भी खला कि रिविया जो गेराल्ट है, एनेफर लेके जा रही है सिरी को, फिर गेराल्ट वो बेचैनी नहीं दिखती गेराल्ट के अंदर, कि वो जान जाता है कि एनेफर धोखा दे रही है, सिरी को ले गई है सिंट्रा और वहाँ कुछ गलत हो सकता है, फिर भी वो मस्त है, फिर भी वो शांत है, आराम है, उसमें कोई वो हिचकिचाहट या कोई वो डर या कोई छटपटाहट, पीड़ा, तड़प नहीं दिखती है। हाँ, उस तेजी नहीं दिखती है, तीव्रता नहीं दिखती है। तो ये थोड़ा मिसिंग लगा। और भी कुछ ऐसे ही दृश्य थे जो ठीक से अगर एडिट होते तो स्क्रीन पे और बढ़िया दिखते। BGM कमाल का है, शुरू होता है स्टार्टिंग ना तो वो कमाल का है। 8 एपिसोड हैं, 8 एपिसोड में जितनी खूबसूरती से कहानी हो सकती थी उतना तो नहीं है, लेकिन फिर भी सीजन 1 से निराश नहीं करती सीजन 1 के वनस्पति है। अब प्रतीक जी जैसे लोग कहानी नहीं ढूंढ पाए तो ये उनकी नज़र है, ये उनका सोच है, क्या सोच कर उन्होंने कहा है वही जाने, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि ही इज़ रॉन्ग। हाँ, इस मामले पे वो गलत हैं। कहानी इसमें है, बढ़िया कहानी है, सीजन 3 के लिए पूरा स्कोप है। सिरी की वंशावली हमें रिवील हो गई है, पता चल गया है इल्फ के बारे में क्या हो रहा है, इल्फ अपना क्या साथ कर सकते हैं। ब्लड वर्जिन इसीलिए आ रहा है ना प्रीक्वल के रूप में, क्योंकि इल्फ को भी तवज्जो मिले। और वेशमीर और हमारे रिविया के गेराल्ट के आपसी संबंध, पिता पुत्र के बारे में अच्छी तरह से बताती है। और सबसे मज़ेदार तो आवाज़, शक्ति सिंह वेशमीर का आवाज़, पवन कालरा रिविया के गेराल्ट, खूबसूरत आवाज़ है। सिरी बड़ी हो रही है और दिख भी रहा है इसमें, तो उसकी खूबसूरती भी दिख रही है। जो लड़ाई की स्किल्स है वो भी अच्छी तरह से दिख रही है। बाकी करेक्ट, और हमारे टस से क्वाइन विचर बार्ड यानी कि हमारे कवि जेस्कर, वो भी खूबसूरत दिख रहे हैं। थोड़े वो थके दिखाई दे रहे हैं, पहले सीजन की तरह उनमें एनर्जी नहीं है। शायद कम पैसे मिले हों इस सीजन में।
तो बहरहाल जो भी हो, बाकी पोर्ट्रेशन, करेक्टर, बीजीएम, प्रेजेंटेशन, स्क्रीन प्ले, कहानी सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, मज़ा है। सीज़न 3 के लिए हमें खूब सारे गूज बम मिले हैं, क्लिप हैंगर्स मिले हैं और मज़ेदार शॉकिंग कहानी के कुछ छोटे छोटे अंश मिल गए हैं जो हमें हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो मेरी तरफ से जो सीज़न 2 है ना, वो आप ज़रूर देखिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं रिविया के गेराल्ड का फ़ैन हूँ, मैं हेनरी कैविल का फ़ैन हूँ, या इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे लॉर्ड्स ऑफ रिंग, हॉबिट के बाद जो फैंटेसी लगी वो सबसे खूबसूरत द विचर ही है, इसलिए नहीं कह रहा। इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप वो देखिए, वो तो प्रशंसा है ही, मेरा प्रेम उसके प्रति है ही, तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेम आपको झलक रहा होगा। लेकिन मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप इसकी खूबसूरती को देखिए, इसके बनावट को देखिए, इसके डिज़ाइन को देखिए, इसके अंदर निहित फिलॉसफी के देखिए। क्योंकि जब आप सब टाइटल में देखेंगे जहाँ गेराल्ड आई या ही सी कहता है, वो कर्व लेटर में लिखा है, तो ये फिलॉसफी राइटर्स की भी है जो स्क्रीन पर दिखती है। कहानी के अंदर की जो फिलॉसफी, जो मोनस्टर है दिखाई दे रहे हैं, वो ज़्यादा रियल दिख रहे हैं। हाँ, ये नहीं कि नकली। 2 बार तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत से सीन कई बार रिवाइंड करके इसे देखा, इसे देख लीजिए। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए चाहें तो, और गुरु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो चैनल को, दैट्स नॉट गुड। चैनल को अभी 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 तुरंत फटाक से सब्सक्राइब करो, बस वो लाल बटन ना, सब्सक्राइब कर दो। मैं नहीं जानता, सब्सक्राइब करो, तुरंत सब्सक्राइब करो, ताकि और मजेदार रिव्यू आपको तुरंत मिलता रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जय